नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मुद्दा गर्म में। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी खबर का। किस प्रकार आपके स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। बड़ा अपडेट और बड़ा खुलासा लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं कृष्ण डसा, हमारे साथ हैं अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा पिछले दिनों लिए गए सैंपल की कार्रवाई में जो रिपोर्ट आई है उस पर कौन कौन से ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर कार्रवाई की गई है जो जानलेवा और हानिकारक है अपने स्वास्थ्य के लिए। जो मापदंड स्वास्थ्य विभाग ने तय कर रखे हैं, क्या उन मापदंडों पर वो खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ हम हाजिर हैं मुद्दा गर्म में। हमारे साथ हैं अमित जी। अमित जी, आप पहली बार ये जो खुलासा कर रहे हैं, ये शायद मीडिया में पहली बार ऐसा खुलासा हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे, इस पूरी जो कार्रवाई है इसकी तह तक जाएंगे। आगे क्या कार्रवाई इन पर होती है वहां तक भी हमारी टीम पहुंचेगी। आज तक आपने यही देखा होगा कि सैंपल भरे गए हैं, इतनी दुकानों के सैंपल लिए, उसके बाद सैंपल की कहानी आगे क्या होती है वो कोई भी आपको नहीं बताता। पहली बार आप देख रहे हैं कि जो सैंपल लिए जाते हैं उन सैंपलों पर आखिर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई क्या होती है, पहली बार हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए मुद्दा गर्म के जरिए हम बता रहे हैं कि हम पत्रकार जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि हम उसको खबर बनाकर प्रकाशित कर कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। हम उसकी तह तक नहीं जाते, तह तक जाना ही छोड़ दिया। क्यों अमित जी? पत्रकारिता का जो स्टैंडर्ड है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। जरूर खड़े, हम पत्रकार हैं लेकिन हम भी हमारे स्टैंडर्ड पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही है उनको कि हमारी खबर ना चलाए। सबने पीछे से यही कहा है कि कृपया करके हमारी खबर ना चलाए, लेकिन ये जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम इस खबर को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हमारे पास फोन भी आए हैं, कई बड़े लोगों के फोन भी आए हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। ये फोन की दबाव वाली पत्रकारिता है ना, जो लोग करते हैं वो अपनी पैसे से कभी भी न्याय नहीं कर रहे हैं। एक फोन आने पर अगर आप इतनी बड़ी खबर अगर रोक रहे हैं तो आप अपने पैसे के लिए ईमानदार नहीं हैं। पत्रकार को एक चौथा स्तंभ और समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन एक फ़ोन पर अगर आप खबर रोक रहे हैं तो आप अपने प्रोफेशन से वफादारी नहीं कर रहे हैं। पास जो लिस्ट है वो उस लिस्ट में सिलसिलेवार हम आपको बता रहे हैं। हाँ जी अमित जी, पहला नाम कर दीजिए खुलासा। पहला नाम कौन सा है, खुलासा करने जा रहे हैं। आप देखिए पहला नाम किसका आ रहा है अमित जी। पहला नाम आया है ये चिड़ावा शहर से श्यामलाल अग्रवाल, कल्याण जी मंदिर के पास चिड़ावा। जो प्रोप्राइटर हैं उनका नाम है विशाल अग्रवाल। इनका हल्दी पाउडर है वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में गया है। सब स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है अमित जी? सब स्टैंडर्ड मतलब अगर आप दर्शक भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा घटिया सामग्री जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो ये इनका जो सैंपल है वो फेल हुआ है। जैसा कि हमारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा है कि इसमें जुर्माने का प्रावधान है, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अमित जी, लेकिन ये जो सवाल खड़ा होता है कृष्ण जी, वो सवाल ये है कि ये जो सैंपल फेल हुआ है उससे पहले इन्होंने कितने बेचे होंगे, कितने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया होगा। जी तो अमित जी, मैं यही सवाल आपसे कर रहा था कि क्या जुर्माना लगा देने से ही क्या इसका अपन प्रायश्चित बोल सकते हैं? क्योंकि एक तरीके से स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना पाप के बराबर ही माना जाएगा। लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो एक तरीके से पाप की श्रेणी में हम रखते हैं। तो क्या जुर्माना ही काफ़ी है? ये आप लोग तय करेंगे, ये तय करेगी क्या जुर्माना ही काफ़ी है या फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दोबारा ये चीज़ें मार्केट में आनी नहीं चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना होगा विभाग को। जी अमित जी, क्या जुर्माना लगाने से ही और देखिए ऑफ कैमरा हमने भी बात की है उन लोगों से, तो उनको इस चीज़ का गिल्ट भी नहीं है, उनको पश्चाताप भी नहीं है इस चीज़ का कि जो कैटेगरी से बाहर जो ये सब चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद तो ये कह रहे हैं जो विभाग कहेगा वो हम कर लेंगे, विभाग कार्रवाई करेगा, जुर्माना भर लेंगे। हमारी जो पूरी टीम है जी,
पूरे मामले में जो इनका जो ये लिस्ट आई है, जिनके जो जी। सैंपल फैल हुए जी। हैं, सभी से हम पर्सनली जाके मिले हैं कि उनका रुख भी जाने, जो जी। सैंपल फैल हुआ है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन हर जगह से यही कहना है कि जो विभाग कहेगा वो करेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। तो कृष्ण जी, विभाग क्या कहेगा? विभाग जुर्माना लगाएगा, बिल्कुल उसके बाद वापस से वही चीजें। तो इसका मतलब बात यही है ना कि गंदा है पर धंधा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बात- इसमें कृष्ण जी दूसरा जो नाम है, दूसरे नाम पर हम जा रहे हैं। दूसरा पहले नाम पहले मैं आपको अमित जी रोकूंगा, पहले आप है ना वो विजुअल बता दीजिए दर्शकों को, जिस दुकान की हम बात कर रहे हैं, जिसकी पहला जो सैंपल हमने ब्रेक किया है, जिसका सैंपल सही नहीं पाया गया है, वो उसका पहले अपनी स्क्रीन पे आप देख लीजिए, वो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। जी देखिए, ये जो पहली जो लिस्ट है उसमें नाम है, उनकी दुकान का विजुअल है, एक्सक्लूसिव विजुअल हमारे पास है। ये देखिए आप, इसकी पहचान आप देख कर लीजिए कि इस दुकान पे जब आप जाएं तो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दें। जी अमित जी, दूसरा जो नाम है वो नाम दर्शकों को आप बताइए, दूसरा नाम किसका है, किसके सैंपल पर सवाल खड़े हुए हैं, किसका सैंपल मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है। जी, दूसरी जी। तस्वीर एक्सक्लूसिव जी। जी बिल्कुल कृष्ण जी, लिस्ट में दूसरा एक बड़ा नाम है राहुल ट्रेडिंग रिको चिड़ावा। इनके 2 सैंपल हैं, वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आए हैं, घटिया सामग्री की कैटेगरी में। दोनों सैंपल हैं कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया पाउडर, और चिली पाउडर मतलब मिर्च पाउडर। और ये जो ट्रेडिंग धनिया कंपनी और है, मिर्च पाउडर। जी जी, हाँ। और ये जो फर्म है, इसके जो प्रोपराइटर हैं उनका नाम है कृष्ण कुमार, जो कि चिड़ावा में किस नाम से कृष्ण कुमार प्रसिद्ध है? बाचुका। जी कृष्ण जी, बताइए थोड़ा इनके बारे में। बाचुका, जो आप त्रिशूल चाय, आपने आप जानते होंगे त्रिशूल चाय के बारे में, वही इनके प्रोपराइटर हैं, वही मसाले बनाते हैं। धनिया और मिर्च मसाला है, वो इनका सैंपल है, वो उस मापदंड पर खरा नहीं उतरा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े नाम कृष्ण जी सामने आ रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता जा बड़ा रहा नाम है ये, जो आपने अभी जिस नाम का जिक्र किया है, बाचुका जो हैं, के बाचुका, जिन्हें हम बोलते हैं कृष्ण कुमार बाचुका, उनका बड़ा नाम है, उनका बड़ा व्यापार है। तो ऐसे ऐसे प्रतिष्ठानों के नाम सामने आ रहे हैं। और आपने हमारी टीम ने जब बात की थी अमित जी, तो क्या निकल के सामने आया था उस समय, क्या उनका जवाब था? क्या उन्हें इस रिपोर्ट से कुछ चेहरे पे फर्क नजर आ रहा था? लगता था कि कोई कार्रवाई होगी? कोई डर चेहरे पे आपने दिखाई दिया उनके? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी सिकन उनके चेहरे पर नहीं थी। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची उनका पक्ष जानने, तो कोई सिकन उनके चेहरे पर नहीं थी। जब ये रिपोर्ट हमारे हाथ लगी थी, तो हम ये जो रिको में इनकी फैक्ट्री स्थित है वहाँ पर पहुँचे थे। तो वहाँ पर ये कृष्ण कुमार है, इनको हमने कॉल भी किया था। तो इन्होंने कहा था कि मैं बाहर हूँ, 1 से 1.5 घंटे बाद आपसे संपर्क करता हूँ, लेकिन उन्होंने उस दिन संपर्क नहीं किया। उसके बाद कल हम 31 तारीख को कल हम इनके चिड़ावा मुख्य बाजार में जो दुकान है वहाँ पर भी गए थे। तो वहाँ पर भी जो थे वो बोले कि कृष्ण कुमार बाहर हैं, रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक यानी आएंगे। तीसरा भी अमित जी मुझे पता है, कृष्ण जी, क्योंकि बहुत जो बड़ा लिस्ट नाम आपके पास आई है और जी, जो तीसरा नाम है ये तो गया है अनसेफ कैटेगरी में। कृष्ण जी, बहुत बड़ा नाम है। अनसेफ क्या होता है? हमारे दर्शकों को बताइए कि अनसेफ होता क्या है। ये अनसेफ जो सैंपल लिए जाते हैं उसमें सबसे खतरनाक जो कैटेगरी होती है वो अनसेफ होती है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ होता है। खुलेआम खिलवाड़ कह सकते हैं। जहर बेचा जा रहा है, जहर बेचा जा रहा है, बिल्कुल। कृष्ण जी, ये तीसरा नाम है शर्मा मिष्ठान भंडार, सूरजगढ़ मोड़, चिड़ावा। 2 प्रतिष्ठानों का नाम आया है अमित जी, या एक प्रतिष्ठान ही है? इसमें 2 हैं, दोनों का सेम एड्रेस है। और जो अनसेफ कैटेगरी में जो प्रोडक्ट गया है वो बूंदी लड्डू, कृष्ण जी, अनसेफ कैटेगरी में गया है। इनके जो 2 प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट आया है बूंदी लड्डू, वो अनसेफ कैटेगरी में है, और दूसरा है पनीर, जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, यानी घटिया सामग्री है। जी कृष्ण जी, ये तो हुए 3 नाम। अब हम जाते हैं चौथा नाम। चौथा नाम भी कृष्ण जी बहुत बड़ा नाम है, चिड़ावा शहर में चर्चित नाम है, जिनकी मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है। जी, क्या नाम है अमित जी वो? कृष्ण जी, चौथा नाम है अन्नपूर्णा स्वीट्स मैन मार्केट, चिड़ावा, जहाँ के लड्डू जी
आसपास के क्षेत्र में बहुत जी। ज़्यादा प्रसिद्ध है। बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है ये अन्नपूर्णा स्वीट्स का। लेकिन मिठाई से रिलेटेड उनका सैंपल फेल नहीं हुआ है, ये उनके लिए राहत की बात होगी। लेकिन उनका जो प्रोडक्ट फेल हुआ है वो है मूंगफली ऑयल, मूंगफली का तेल। यानी देखिए अमित जी, इसमें सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में इनका आया है, तो मतलब स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो इन्होंने भी किया है। यानी तेल तो वो जो मूंगफली का तेल है वो किसी न किसी मिठाई में तो ये यूज करते ही होंगे, या कोई और चीज़ में अगर ये यूज करते होंगे, डायरेक्ट तेल बेचते होंगे, डायरेक्ट तेल बेचते होंगे, वो हम अभी इसकी जानकारी शायद अमित जी में नहीं लग पाई है कि ये। इनसे बात करने की कोशिश की थी हमने, तो ये जो प्रोपराइटर हैं अमित केडिया, ये मिले नहीं थे, ये बाहर हैं, आउट ऑफ राजस्थान बता रहे थे। 3-4 दिन में ये वापस लौटेंगे। इनका पक्ष भी हम जानेंगे कि आपका ये प्रोडक्ट फेल हुआ है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में गया है, तो इसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। तो इतना ही हम कहना चाहेंगे, बड़ा नाम है, मूंगफली का जो तेल है वो फेल हुआ है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में गया है, स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। किस चीज़ में और किस मिठाई में ये उस तेल को काम में लेते थे, इस चीज़ का खुलासा भी हम करेंगे, क्योंकि जब उनसे बात हो जाएगी कि आपने इस तेल का किन किन मिठाइयों में आप उपयोग करते हो, वो चीज़ भी आपके सामने हम रखेंगे। जी जी अमित जी, चौथा नाम हो चुका है। 5वां नाम अमित जी, 5वां नाम जो बड़ा नाम है, 5वां, अभी तक जो 4 खुलासे किए हैं अमित जी, आपने चारों बड़े बड़े नामों को खुलासे आपने किए हैं। 5वां जो नाम है उसका नाम अमित जी हमारे दर्शकों को बताइए। 5वां नाम बड़ा ही नाम है क्या अमित जी? 5वां भी मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगा। बड़े नाम हमारे पास और भी बड़े बड़े नाम हैं, जो मतलब वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल बड़े बड़े नामों का खुलासा करने जा रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को आप आश्वस्त करना चाहते हैं। बिल्कुल कृष्ण जी, बहुत बड़े नाम है, आप भी चौंक जाएंगे इन नामों को देखकर। तो वीडियो पूरा देखिएगा, किन किन के नाम इस वीडियो में हम सामने लेके आ रहे हैं विभाग की रिपोर्ट के अनुसार। जी अमित जी, 5वां बड़ा नाम किसका है? ये नाम है चिड़ावा शहर से ही। चिड़ावा शहर में है, चुंगी के पास अडावतिया का मोहल्ला, माँ का आशीर्वाद पंसारी एंड जनरल स्टोर। वेरी नाइस का जो घी है वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आया है, मतलब घटिया सामग्री में। अगर वहाँ से लोगों ने घी खरीदा है तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, उस कैटेगरी में ये गया है। माँ का आशीर्वाद पंसारी एंड जनरल स्टोर, चिड़ावा में अडावतिया मोहल्ला है, चुंगी के पास, तो वहाँ पर ये स्टोर है। ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ा है। अमित जी, मुझे तो ऐसे भी सुनने में आया कि जब टीम गई थी तो इनका भी पक्ष जानने की कोशिश की, हालांकि इन्होंने अपना पक्ष रखा भी है, लेकिन अपने पक्ष रखने से पहले जो इसके यहाँ के लोकल डीलर उनको कह सकते हैं इस प्रोडक्ट के, उन्होंने हमारी टीम के साथ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की थी। उन्होंने, देखिए, रिपोर्ट जो है वो विभाग की रिपोर्ट है, हम लोग जनता के स्वास्थ्य को लेकर जो किया जा रहा है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी किसी भी, अभी तक जिन भी नामों का खुलासा हमने किया है उनसे हमारी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारा मकसद केवल और केवल हमारी जनता को जागरूक करना है, क्योंकि वो पैसे देखकर अगर जहर खरीद रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम पत्रकारों का, हम सब पत्रकारों का, कि हम जनता को जागरूक करें। ये बीड़ा हम उठा रहे हैं, हम आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस प्रतिष्ठान की अमित जी बात कर रहे हैं, जहां जिस घी का सैंपल फेल हुआ है, बहुत बड़ा नाम है, डेरी नाइस जो कंपनी है, वहाँ से उन्होंने ये घी खरीदा है और वो फिर वो बेचते हैं लोगों को। अब उसका जो यहाँ का डीलर है वो वहाँ पर पहुँच के बोलता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, आप क्या कर लोगे, कंपनी देख लेगी। मानते हैं कंपनी बड़ी है, कंपनी देख लेगी, इसका मतलब आप समझिएगा उसके कहने का, उस डीलर का कहने का मतलब कितना बड़ा था हमारी टीम को। ये कंपनी का मामला है, कंपनी अपने आप देख लेगी। यानी कंपनी देख लेगी का मतलब क्या है? आपके मतलब आप उस मापदंड को पूरा नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिक रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन भी बिक रहा है, वो सरकार भी बिक रही है और वो सिस्टम भी बिक रहा है। केवल एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है बाजार में। उसके कहने का मतलब ये है, जनता
पैसा देकर वो चीज़ खरीद रही है जिससे उसके स्वास्थ्य के। अमित जी, छठा सबसे बड़ा नाम बताइए, कौन है छठा नंबर? 2 नाम मैं एक साथ लेना चाहूँगा कृष्ण जी। ये एक है खेतड़ी रोड चिड़ावा पर है अमित किराना स्टोर। वहाँ पर ये हल्दी पाउडर है उनका प्रोडक्ट, वो कॉन्ट्रावेंशन कैटेगरी में आया है। इसका मतलब क्या होता है अमित जी? इसका मतलब ये है कि ये खुले में अपना सामान नहीं बेच सकते। जो हल्दी पाउडर है वो खुले में इसको पैक करके इन्होंने को बेचना होगा, स्वामी जी, उसके लिए इन्हें पाबंद किया गया है। खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं हम उनको भी बुलाएंगे हमारे अगले एपिसोड में। क्या क्या वो मापदंड हैं, हाँ, लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या उन्हें पता ही नहीं लोगों को क्या खरीद रहे हैं? जो आपको खुला सारी चीज हम खुलासा भी करेंगे, वो दूसरे एपिसोड में करेंगे। आज हम सिर्फ वो नाम लेकर आए हैं जिनके प्रोडक्ट फेल हुए हैं। अगला नाम किसका है? कृष्ण जी, अगला नाम है ये रामनाथ रामनिवास किराना स्टोर है। ये जो स्टेशन रोड पे जो है, शायद उसी का आप जी जी जी, जिक्र कर बिल्कुल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इनका जो सरसों ऑयल है, सरसों का तेल है, वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में अब गया है, देखिए मतलब घटिया सामग्री। अमित जी देखिए, सरसों का तेल आ गया, धनिया मिर्ची आ गई, यानी जो रोजमर्रा की कार्य में, जो रोजमर्रा आपकी जो रसोई में जो काम में आता है वो ही उन पे ही सवाल है। जी अमित जी, अगला नाम किसका है? जी कृष्ण जी, अगला नाम है प्रभुदयाल ताराचंद जी, ये फर्म का नाम है। इनका सरसों का जो तेल है वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में गया है कृष्ण जी। यानी पहले मूंगफली का तेल आया था, अब सरसों का तेल भी आ चुका है। देख लीजिए आप किस तरीके से सब चीज़ें चल रही हैं। अगला नाम अमित जी? कृष्ण जी, अगला अब एक और बड़ा नाम हम लेने जा रहे हैं और ये नाम है पिलानी शहर से। जी, बहुत बड़ा नाम है, जिनके पेड़े बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जी, फर्म का नाम है रामदेव जी पेड़े वाला। जी, चौंक गए होंगे शायद, पिलानी की जनता भी चौंक गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पिलानी में बड़ा नाम है ये। जैसे अपने आप यहाँ इसमें चिड़ाव में बड़े नाम है, वैसे ही पिलानी में भी ये बड़े नाम है अमित जी वहाँ के। बहुत बड़ा नाम है रामदेव जी पेड़े वाला। जी, पेड़े बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इनके, लेकिन जो प्रोडक्ट इनका फेल हुआ है वो है बूंदी के लड्डू। कृष्ण जी, इनका प्रोडक्ट फेल ही नहीं हुआ है, ये अनसेफ कैटेगरी में गया है। यानी जानलेवा। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा नाम पिलानी शहर से रामदेव जी पेड़े वाला, जिनका जो प्रोडक्ट है वो अनसेफ कैटेगरी में गया है, जो इनसे बात सबसे हुई, डेंजरस कैटेगरी होती है बात उसमें हुई गया है, है। बात हुई है इनसे आपकी? हाँ, मेरी थोड़ी देर पहले ही इनसे बात हुई थी। मैंने इनसे बात की थी। इनका कहना था कि जो रीसैंपल के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है जी, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनका सैंपल फेल हुआ है। इन्होंने कहा कि रीसैंपलिंग का मतलब अमित जी अनसेफ घोषित विभाग के द्वारा कर दिया गया है। सी प्रोडक्ट की क्या वापस जांच होगी? अगर वापस जांच होगी तो वही प्रोडक्ट अनसेफ से सेफ कैसे हो जाएगा? कृष्ण जी, मैं आपको बता दूं, कहीं खेल तो नहीं होगा दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं विभाग पर कोई फोन का, नेता का, अधिकारी का, किसी बड़ी पहुंच का, क्योंकि बड़ा नाम है ये पिलानी का, बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इनके पेड़े, लेकिन बूंदी के लड्डू का इनका जो सैंपल है वो गया है अनसेफ कैटेगरी में। कृष्ण जी, तो अमित जी जो बातें उन्होंने बोली है कि हम दोबारा सैंपलिंग करवाएंगे, तो जब सैंपल पास हो जाता है तो इस बात को हम कैसे समझें? फिर से उठाएंगे, फिर से रखेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट आई है। नहीं, रिपोर्ट आई है वो तो सब ठीक है, रिपोर्ट अभी भी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पे वो दोबारा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उस समय वही देखिए, इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, जो सैंपल रीसैंपलिंग होगी वो क्या उसी प्रोडक्ट की होगी जो पहले प्रोडक्ट था, या फिर भी उस प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद आप उसकी सैंपलिंग करवाएंगे? दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर आप उसी प्रोडक्ट की दोबारा रीसैंपलिंग करवा रहे हैं तो वो सैंपल फिर सही कैसे हो जाएगा? अगर आप प्रोडक्ट में कुछ चेंज करके अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको रीसैंपलिंग का नाम नहीं दे सकते। ये मेरा सवाल है कि वो रीसैंपलिंग नहीं कह सकते कि हम रीसैंपलिंग करवाएंगे, वो रीसैंपलिंग है ही नहीं। आपने उसमें चेंज किए हैं, तो उस चेंज करने के बाद उसमें सैंपल आप विभाग लेगा तो उसमें फ़र्क आना स्वाभाविक है। बात तो जब हो जब उसी प्रोडक्ट की रीसैंपलिंग करवाएं तो वो सैंपल पास हो। अगर वो पास भी होते हैं तो आप भी समझदार हैं, हमारी जनता भी समझदार है कि फेल हुआ प्रोडक्ट
या फेल हुई चीज़ें इंडिया में किस सिस्टम से पास होती है? जी अमित जी। जी कृष्ण जी, ये जो नाम लिए हमने आपके सामने 8-9 नाम लिए हैं, इन नामों पर क्या कार्रवाई होती है वो सब हम पूरा फॉलोअप ले रहे हैं और इस खबर की तह तक हम जाएंगे। क्या कार्रवाई होती है, हमारे जो क्षेत्र के जो दर्शक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन तक ये बात हम जरूर पहुंचाएंगे। इन पूरे मामले को लेकर जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है महेंद्र सिंह जी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट है, खाद्य विश्लेषक की, वो एनएबीएल की लैब की रिपोर्ट है, एक्रेडिटेशन की रिपोर्ट है। सर थोड़ी जानकारी चाहेंगे, जैसे कि कुछ सैंपल्स हैं जिनमें ये सब स्टैंडर्ड है और जी। अनसेफ है और कॉन्ट्रावेंशन है, जी तो जी। इसके बारे में थोड़ी जानकारी। सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है और ये अनसेफ का क्या है और ये कॉन्ट्रावेंशन का क्या है? इसमें खाद्य पदार्थ में जैसे जैसे अपने खोया का है, अलग अलग सबके स्टैंडर्ड बने हुए हैं। स्टैंडर्ड के अनुसार उसमें नहीं है कंटेंट, तो वो था सब स्टैंडर्ड। मतलब घटिया सामग्री। हाँ सर एक ये अनसेफ का? सर, ये इंजूर टू हेल्थ है, स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, वो अनसेफ होता है। अनसेफ का सीधा ही सवाल हो गया ना, अर्थ हो गया ना भाई, ये असुरक्षित है। सर जैसा कि हमारे पास ये लिस्ट आई है, इस लिस्ट में मोस्टली जो है अधिकतम है वो चिड़ावा से निकले हैं प्रोडक्ट। जी सर। तो कहीं ना कहीं चिड़ावा क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। सर ये तो सही है, लेकिन सर हाँ, ये हमारा अभियान है, ये लगातार जारी रहेगा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे सर। इनमें क्या कार्रवाई संभव है सर? जैसे सब स्टैंडर्ड का है तो इन जो प्रोपराइटर है या फिर ये दुकान है, इन पर क्या कार्रवाई होगी? सर ये अपने एडीएम साहब के पास केस पेश किए जाएंगे और इसमें जुर्माना का प्रावधान है। अच्छा, और सर अनसेफ मामले में इसमें क्या प्रावधान है? ये सीजीएम कोर्ट के अंदर जाएंगे। इनमें कैद तक का प्रावधान है सर। कितनी कैद सर? ये सर एक्ट के अनुसार है, इसमें अलग अलग प्रावधान है सर। अच्छा, और ये सब स्टैंडर्ड में जुर्माने का प्रावधान है सर, कितना क्या जुर्माना? हाँ सर, ये 3 लाख तक का जुर्माना है अधिकतम। जी सर। जैसे कि चिड़ाव में कुछ बड़े जो हैं वेंडर हैं, या ये बात करें मिठाई विक्रेता हैं या फिर मसाला पाउडर के हैं, तो कई बड़े नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता है ये उम्मीद कर रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। बिल्कुल सर, सबसे पहले खाने की चीजें अगर शुद्ध नहीं होंगी तो सर सही नहीं होगा। सबके साथ खिलवाड़ कर हम नहीं होने देंगे सर। जी सर। सर क्षेत्रवासी है वो विभाग से उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई हो। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए सर धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ मुद्दा गर्म है, हमें दीजिए इजाजत। कृष्ण जी, मैं रोकना चाहूँगा, एक और जो बड़ा मामला इन दिनों चर्चा में है, वो मामला भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पूरे उस मामले पर नज़र बनाई हुई है हमारी। जतिन का जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर है, उस मामले में क्या अपडेट चल रहा है। उनके जो पिता हैं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं दर्शन सिंह जी, तो इनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। कई चीजें हमारे हाथ लगी हैं, उन सब चीज़ों का हम खुलासा करने वाले हैं अगले एपिसोड में। इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा मुद्दा गर्म है। इसी तरीके से बेबाकी से बिना किसी लाग लपेट कर हर मुद्दे पर समाधान खोजने की कोशिश जारी रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।